अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक छोटे से बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मैथ्स के, थोड़े साइंस के बारे में। बच्चों की कन्फ्यूजन दूर करनी है। मैं स्टार्ट करूँगा लॉज ऑफ एडिशन से। सॉरी, एडिक्शन हो गया, एडिशन। बच्चों को साइंस के बारे में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। मैं एक छोटा सा केस कंसिडर करता हूँ। मैं करता हूँ जी +8 -2। बच्चों ये तो आपको पता होगा कि प्लस माइनस माइनस और 8 में से 2 माइनस करें तो उसका आंसर आएगा हमारे पास 6। हमेशा याद रखना कि लॉज ऑफ एडिशन में प्लस माइनस माइनस। सिमिलरली अगर मैं माइनस का 8 + 2 कर देता हूँ तो तब भी आंसर आपको माइनस ही करना है, यानी माइनस प्लस माइनस ही होता है लॉज ऑफ एडिशन में। लेकिन अब 8 में से 2 माइनस होगा तो 6 कौन सा चूज़ करेंगे, प्लस का या माइनस का? ये हमारा क्वेश्चन है। तो बच्चों ऑलवेज फॉलो द साइन ऑफ अ बिगर वैल्यू। बिगर वैल्यू कौन सी है? 8 है, उससे पहले माइनस साइन है, तो आपका जो आंसर है वो माइनस का 6 होना चाहिए। यानी आपने हमेशा क्या करना है, ऑलवेज फॉलो द साइन ऑफ अ बिगर वैल्यू। जो बिगर वैल्यू का साइन है उसको फॉलो करें इन आंसर। ये लॉज ऑफ एडिशन कहते हैं। सिमिलरली एक और छोटा सा केस कंसिडर करते हैं, -6 -2। तो अब इसमें बच्चों क्या है कि माइनस माइनस प्लस करना है। लॉज ऑफ एडिशन में जब माइनस और माइनस साइन हो तो उसमें आपने करना ऐड है। 6 में 2 ऐड करें तो वो 8 होता है। लेकिन अब अगेन बात वही है कि बड़ी वैल्यू क्या है, 6, उससे पहले माइनस साइन है। तो बच्चों आपने कोशिश करनी है, कोशिश नहीं बल्कि लगाना ही माइनस का 8 है। तो ये लॉज ऑफ एडिशन आपको ये कहता है सिंपली, यानी माइनस माइनस में करना ऐड है लेकिन साइन माइनस के यूज़ करना है, और माइनस प्लस या प्लस माइनस में करना माइनस है, बड़ी वैल्यू का साइन लगाना है। इसमें भी माइनस माइनस के केस में भी बड़ी वैल्यू को ही हमने फॉलो किया। नेक्स्ट, लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मैं एक छोटा सा केस कंसिडर करता हूँ, प्लस का 9 मल्टीप्लाई माइनस का 2 या माइनस का 3 कर देते हैं। बच्चों अब मल्टीप्लिकेशन के लॉज में अगर एक प्लस का साइन है और एक माइनस का साइन है वैल्यू के साथ, और आपस में वो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है, 9 3 × 27 वी नो, बट आपने आंसर के साथ माइनस का 27 लगाना, क्योंकि लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में अगर एक प्लस का साइन है और एक माइनस का तो फाइनल आंसर माइनस में ही जाएगा। उसके बरक्स अगर एक केस ये वाला कंसिडर कर लें, -9 मल्टीप्लाई ब्रैकेट -3, तो अब इस केस में अगर दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस साइन आ रहा है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अब आपने प्लस का 27 लिखना। ये बात आपने याद रखनी है। लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में एक माइनस साइन और एक प्लस साइन की वैल्यू तो आंसर माइनस में आएगा, और अगर दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस साइन है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो पॉजिटिव साइन आएगा। नेक्स्ट लॉज ऑफ डिवीजन, यानी डिवीजन के अगर हम स्टडी करें तो वो सेम है एज लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी जैसे मल्टीप्लिकेशन में एक प्लस का साइन और एक माइनस का साइन है तो फाइनल आंसर में माइनस लेना है, इसी तरह इसका लेट से +9 डिवाइड हो रहा है -6 के साथ, तो मैं जो फाइनल आंसर, सिर्फ मैंने साइन को अभी सॉल्व करना है, कटिंग नहीं करनी मैंने। तो अब जो आंसर में साइन आएगा, एक ऊपर देखें प्लस का, नीचे माइनस का है, एक प्लस और एक माइनस का हो तो फाइनल आंसर में माइनस ही कंसिडर होगा, -9 डिवाइड 6। उसके बरक्स अगर मैं ये केस लेता हूँ, माइनस का 9 डिवाइड -6, तो बच्चों अब वही है जैसे मल्टीप्लिकेशन में एक माइनस साइन की वैल्यू दूसरी माइनस साइन की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो तो आंसर पॉजिटिव आता है। सेम डिवीजन में भी एक
माइनस साइन ऊपर हो और एक माइनस साइन नीचे हो तो फाइनल आंसर में वो प्लस में फ्रैक्शन चली जाएगी, यानी आंसर फाइनल पॉजिटिव आएगा। यानी इसके लॉज भी उसी तरह जैसे मल्टीप्लिकेशन के हैं, बस ट्रबल्स हमें सिर्फ लॉज ऑफ एडिशन में होती हैं, उसमें आपने बड़ी वैल्यू का साइन फॉलो करना है। माइनस माइनस आपको पता है कि वो प्लस ही होना है, लेकिन ऑलवेज चेस या ऑलवेज फॉलो द साइन ऑफ अ बिगर वैल्यू इन द आंसर। बड़ी वैल्यू का जो साइन होगा उससे पहले जो साइन आता है वही आंसर में लगेगा। आई होप आपने थोड़ा बहुत ये समझा होगा कंसेप्ट। थैंक यू सो मच।